जुल्फिकार साहब की जानिब पढ़ते हैं। जुल्फिकार साहब, ये सिविल सोसाइटीज का दबाव आमना मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो भी आ जाए बड़ी बात होती है। ठीक है। जंग बंदी में हम कह सकते हैं कि उसकी जानिब शायद ये एक प्रेशर पुश साबित हो, ये जो वारंट निकले हैं जुल्फिकार साहब। देखिए, इस वक्त काफ़ी बहस चल रही है। अगर आप वेस्टर्न मीडिया में भी देखें, जो ओपिनियन पीसेस लिखते हैं या कॉलम्स लिखते हैं, वो तो इसमें कहते हैं कि जंग तो खैर नहीं रुकेगी, इसलिए कि नेतन्याहू जो है उसको जिस तरह अमेरिका की बैकिंग है, और अमेरिका मेंबर भी नहीं है इसका, रशिया चाइना वो मेंबर नहीं है, आपका इसराइल ने पहले ही ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उस पर काफ़ी इल्ज़ामात रखे हैं, उसने जुरिस्डिक्शन को भी चैलेंज कर दिया, वो इतना वो है। लेकिन बात बिल्कुल आपकी जो दानिश साहब कह रहे थे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बड़े मजबूत लोग हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, किसी ने उसको गिरफ्तार नहीं कर सकना, ना गिरफ्तार होगा वो। लेकिन एक अखलाकी प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। अगर दूसरी तरफ आप देखें, लोग आज जो उनके मुखालिफिन हैं, चाहे ईरान है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे दूसरे ममालिक हैं, आज वो धड़ल्ले से तो ये कह सकते हैं, तो ये तो अरेस्ट वारंट इसके वो हैं, ये तो कोई गिरफ्तार करे ना करें, ये तो मुर्तकिब पाया जा रहा है, उसका जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ जो ये कर रहा है, जिस तरह इसने किया है बच्चों को, खवातीन को, उनके जो कैंप्स हैं, अनआर्म्ड लोगों को, कोई नहीं कहेगा कि हमास के खिलाफ इसने जो कुछ किया वो गलत है, लेकिन सब कह रहे हैं कि जिस तरह आंखें बंद करके जिस तरह बिल्डिंगों को निशाना बना रहा है, हॉस्पिटल्स को निशाना बना रहा है, कैंप्स को निशाना बना रहा है, ये एक बहस जो है वो इम्पोर्टेंट है। शायद 10 साल पहले, 15 साल पहले शायद इसकी कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन आज इसकी अहमियत है। सोशल मीडिया का दौर है, और जिस तरह इत्तेशाम साहब ने कहा, मैं एग्री करता हूँ कि ये प्रेशर जो है आपके सिविल सोसाइटी की तरफ से बढ़ रहा है। यूरोपियन जो मुल्क हैं, अब वो भी कम अज़ कम ये उनको किसी सूरत जो है वो फेवर नहीं कर सकते हैं, खामोश तो बैठ सकते हैं लेकिन फेवर नहीं कर सकते हैं। कहीं भी किसी फोरम पर भी जब वो कोई डिबेट होगी तो कोई उसको डिफेंड नहीं कर सकेगा, बल्कि रादर ये कहेगा कि वो तो ह्यूमैनिटी का दुश्मन है, वो उसके काबीना के लोग, ये वार क्राइम्स का मुर्तकिब पाया जा रहा है। वो तो बात की बात है कि उसको पेश किया जाए, गिरफ्तार हो, वो अपने डिफेंस में क्या कहता है क्या नहीं है। अब मतलब ये है कि वो एक प्रेशर जो है बढ़ रहा है, और कोई भी फोरम हो उसमें उसको फेस करना भी मुश्किल है। और ट्रैवल करने की जहां तक बात करें तो ट्रैवल वो अमेरिका ट्रैवल कर लेगा, लेकिन एक खतरा उसके वो है कि बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, कहीं और ट्रैवल तो करेगा नहीं, लेकिन अगर वो बरतानिया जाता है, अगर यूरोपियन कंट्रीज के यहाँ जाता है, उधर वो उसको गिरफ्तार नहीं भी करते हैं, उन मुल्कों के लिए काफ़ी एक वो होगा, प्रेशर होगा। तो अब उसके लिए कम से कम महदूद होता है। आप ये कह लें कि एक दुनिया जितने मुसलमान मुल्क जितना उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे, जिस तरीके से हो रहा था, अब उनमें वो लोग भी शामिल हो गए हैं, उसके लिए काफ़ी एक्यूजेशन और ये सारा कुछ आ रहा है, वो अपने आप को डिफेंड करना उसको बड़ा मुश्किल। इंटरेस्टिंग। यानी अभी जो हम शाह साहब ये देख रहे थे कि जैसे अभी जुल्फिकार साहब भी कह रहे हैं, जो एक्स्ट्रा माइल जा रहे थे यूरोपीय ममालिक और बरतानिया जो भी एलाइज हैं, वहाँ से फेवर अब कम हो जाएगी, वहाँ से जो हम देखते हैं एक सपोर्ट थी उसमें कमी आएगी, एटलीस्ट ये होगा इस तनाजुर में। एक और आमना एक चीज मैं सिर्फ ऐड कर दूं, एक सेकंड मुझे दे दें जी। मैं ये बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया। इसके बाद एक और चीज बड़ी आ सकती है कि आम एम्बार्गो जो है, जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उसका वो इस्तेमाल कर रहे थे कि जी उसकी पाबंदियां लगाने के लिए कह रहे थे, तो इधर कम से कम ये चीज हमारे और आपके पास एक आ जाएगा कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो आम एम्बार्गो तो इस पर लगाएं। और खुद यूएस अंडर क्रिटिसिज्म होगा कि वो उसको आम जो सप्लाई करेगा तो सही, लेकिन वो उसको लोग भी वो कहेंगे कि बावजूद इसके कि एक आप क्रिमिनल बंदे को दे रहे हैं। ऑलराइट, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।